नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम से एलपी टेक्नीशियन में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको। केवल टेक्नीशियन के क्वेश्चन को ही हम लोग नहीं देखेंगे बल्कि बाइनरी नंबर सिस्टम के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। यानी आगे अगर आपका एनटीपीसी का पेपर होना है, ग्रुप डी है, जेई है, आरपीएफ है, तो इन सब एग्जामों में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहले भी एनटीपीसी ग्रुप डी के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा जो है तुलनात्मक रूप से ज़्यादा इजी सवाल पूछा जाता था। लेकिन इस बार टेक्नीशियन में थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ पे करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप जो है यहाँ जो क्लासेज आपका चल रहा होता है उसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों तक जो है यह वीडियो आपका पहुंच सके। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि मैथ्स वाटिका 2.0 यह आपका एप्लीकेशन है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जो है रेलवे का स्पेशल बैच देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आपको अभी ऑफर चल रहा है, यानी सभी बैचेस पर लगभग 50% तक डिस्काउंट चल रहा है। तो आप जो है इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ जो आप सफलता बैच देख रहे हैं, इस बैच के अंदर आपको मैथमेटिक्स, रीजनिंग और साथ में 1 साल का टेस्ट पास मिलता है। और इसमें जो क्लासेज आपका चलेगा बिल्कुल 2024 में जो आपका एग्ज़ाम अभी हुआ है ना, एएलपी है, टेक्नीशियन हुआ, आरपीएफ है, जेई है, ठीक है, टेक्नीशियन का ग्रेड 1 और ग्रेड 3 दोनों। तो इसका जो पैटर्न रहा है, यानी 2024 में जो टीसीएस का पैटर्न रहा है, उस पैटर्न के हिसाब से आपका जो है आगे का क्लासेस चलेगा। यानी इस बैचेस के अंदर जो है आपको बिल्कुल उसी के अनुरूप सभी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्लास की। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, सवाल आपका पूछा गया था कि बाइनरी संख्या यहाँ दे रखा है, इसका दशमलव में वैल्यू हमें बताना है। इन चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस संख्या को दशमलव में बदलने पर प्राप्त होगा। और दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि एक दशमलव वाला संख्या दे दिया गया और हम लोगों से यह कहा गया कि भाई इसको बाइनरी में आप बदलो, यानी इसका बाइनरी में वैल्यू। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है इस टॉपिक के अंदर कि जो बाइनरी का नंबर होता है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है और जो डेसिमल वाला नंबर होता है उसको बाइनरी में बदलना होता है। तो आइए इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग बदलना सीखेंगे। अगर हम बात करें बाइनरी नंबर सिस्टम की, तो बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है ना, वह आपका 2 होता है और इसमें केवल 2 ही अंक हम लोग उपयोग करते हैं, 0 और 1। यानी दुनिया का कोई भी संख्या अगर आपको लिखना होगा तो आपको सिर्फ इसी दोनों अंक का उपयोग करना है। 01 01 01 का उपयोग करके आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए एक नंबर लिखा गया है, अच्छा इसके बेस में 2 इसलिए लगाया गया है ताकि आप यह समझ सके कि यह जो नंबर है वह आपका बाइनरी में है। नहीं तो आप इसको क्या पढ़ोगे 1001, जबकि इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है आपका 9। अभी आप बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखोगे तो आप देख के पहचान जाओगे कि यह आपका 1001 नहीं है बल्कि क्या है, 9 है। तो जैसे ही बेस में 2 लगा रहे इसका मतलब क्या है, यह नंबर बाइनरी में है। यहाँ देख लीजिए, अब डेसिमल नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग कैलकुलेशन अब तक करते आ रहे हैं, उसका बेस कितना होता है, 10 होता है और इसमें हम लोग अंक उपयोग करते हैं 0 से लेकर के 9 तक। यानी दुनिया का कोई भी संख्या लिखने के लिए हम 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो नंबर लिखा गया है यह दरअसल आपका 1001 है, क्योंकि बेस में क्या है, 10। तो बेस में 10 लगने का मतलब है कि यह डेसिमल नंबर है और डेसिमल नंबर है मतलब ये हमारा 1001 है। लेकिन जैसे ही बेस में हम 2 लगा देते, यह हमारा 1001 से क्या हो जाता, 9 हो जाता। क्लियर। चलिए, तो अब आइए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि अगर कोई नंबर बाइनरी में है तो उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे और अगर डेसिमल में नंबर है तो उसको बाइनरी में कैसे बदलना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ जो नंबर आप देख पा रहे हैं यह सबका सब आपका डेसिमल का नंबर है और इसको हमें बदलना है बाइनरी में। तो आइए बाइनरी में बदलना यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। आपको करना क्या है कि एक पैटर्न इस तरीके से लिखना है। शुरुआत आपको 1 से करना है और दाएं से बाएं की ओर बढ़ते हुए लिखना है। 1 2 4 8 16 32 64 128, यह आप अपने ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। यानी जितने बड़े संख्या को आपको बाइनरी में बदलना होगा उसके हिसाब से इसको लिखना है। अगर 128 से बड़ा नंबर है तो फिर इसको लिखेंगे। करना क्या है, राइट से लेफ्ट जो है वो डबल करते हुए तो लिखना है। पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128, फिर 256। आगे चल के इसको और इजी हम आपको बना देंगे। सिर्फ क्वेश्चन को देख करके आप आंसर बता दीजिएगा, लेकिन एक बार इन कॉन्सेप्ट को आप सीख लीजिए। क्लियर।
अब मान लीजिए कि हमें क्या बताना है, हमें 39 को बाइनरी में बदलना है। तो आप बताइए कि इसमें जो है 39 कहाँ पे मिलेगा, 64 से पहले ही मिल जाएगा, यानी इसके आगे नहीं जाना है। तो इसके पीछे जिन नंबरों को जोड़ने पर 39 आ जाए उसके सामने आपको 1 लिख देना है। तो देखिए इसके पीछे 32 और 4 36 और 2 38 और 1 39, अगर हम इन नंबर को आपस में जोड़ दे तो 39 आ जाएगा। हमने आपसे क्या कहा कि आपको 39 को बाइनरी में बदलना है, तो करना क्या है, आपको यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है इसमें देखिए कि किन नंबरों को जोड़ने पर 39 आएगा। तो अगर हम 32 4 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 39 आ जाएगा। तो जिसको जिसको जोड़ने पे 39 आएगा ना, आप उसके सामने 1 लिख दीजिए, यानी यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी 1 होगा। अब बीच में जो भी जगह बच गया है वहां पे आपको लिख देना है 0। बीच में एक जगह यहाँ पे बचा और एक जगह यहाँ पे बचा, यही जो वैल्यू है वह किसका है, यही वैल्यू आपका 39 का है, यानी हम लिखेंगे 100 और इसके अलावा क्या है आपका 111, 100 111, यही आपका क्या है, इसका बाइनरी वैल्यू है। तो जब भी कभी इस तरह के नंबर को बाइनरी में आपको बदलना होगा तो यह तरीका आपको यूज करना है। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाता कि भाई 8 को बाइनरी में बदलिए, तो जहां 8 दिख रहा है वहां पे हम क्या लिखेंगे 1, और इसके पीछे जितना भी आपका अंक दिख रहा है उसके सामने 0 डालिए। यह वैल्यू किसका हो जाएगा, 8 का, यानी 8 का मान 1 पर 000 हो जाएगा। अगर हम आपसे कहें कि भाई 16 का वैल्यू बताइए, तो हम क्या करेंगे, 16 के सामने 1 लिखेंगे, पीछे जितना भी नंबर हमें दिख रहा होगा वहां पे हम क्या करेंगे 0 डाल देंगे, यानी 16 का मान 1 पे कितना 0 हो जाएगा, 1 पे आपका 4 0 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। उसी तरह से आगे चलिए, अब हम 138 को बदलते हैं। तो 138 128 से आगे लिखेंगे तो क्या हो जाता 256, यानी उससे पहले ही आपका 138 मिल जाएगा। तो आप देखिए 138 किन नंबरों को जोड़ने पे आएगा, तो एक तो हो गया हमारा 128, उसके बाद 8 जोड़ेंगे तो 136 और 2 जोड़ेंगे तो 138। तो जिन नंबरों को जोड़ने पर 138 आ जाए आपको क्या करना है, उसके सामने 1 लिखना है। तो यहाँ 1 होगा, इसके अलावा यहाँ 1 होगा, इसके अलावा 1 1 यहाँ पे हो गया। अब जो भी जगह बचा है वहाँ पे आप 0 डाल दीजिए, संख्या के पहले नहीं बाद में। तो देखिए एक तो यहाँ पे है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ पे, ठीक उसी प्रकार से एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कुल मिला के क्या वैल्यू आपका दिख रहा है, एक पे कितना 0, 1 पे 000। उसके बाद देखिए 1 फिर 0 1 0, यही वैल्यू आपका किसका हो जाएगा, यही वैल्यू आपका 138 का हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को आप बड़े आसानी से बाइनरी में बदल सकते हैं, और बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। एनटीपीसी में 27 को बाइनरी में बदलिए, 31 को बाइनरी में बदलिए, इस तरीके से पूछा गया था। आगे देखिए, अब 29 को बाइनरी में बदलना है। आप इसको बदल के बताइए भाई 29 किन नंबरों को जोड़ने पे आ जाएगा, तो 32 के पहले 29 का वैल्यू आएगा। तो अगर हम 16 + 8 24 + 4 28 और +1 कर दे तो 29 आ जाएगा। तो जिन नंबरों को जोड़ने पे 29 आ जाए, अच्छा आपके मन में एक सवाल यह भी आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किन नंबरों को जोड़ने पे 29 आएगा। तो भाई 29 का वैल्यू जो आएगा वह 32 से पहले ही आ जाएगा। तो 32 से पहले सबसे बड़ा नंबर कौन है, 16। अब नंबर जोड़ते चलिए, 16 में 8 जुड़ जाएगा, ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रहा है, जोड़ दीजिए। क्या हम 4 जोड़ पाएंगे, सर 16 8 24 है, 4 जोड़ेंगे 28, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं आना चाहिए। क्या 2 जोड़ पाएंगे, 2 जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 16 8 24 4 28 2 30 हो जाएगा, तो 2 नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे। देख के पता आपको लग जाएगा। अब जिनको जिनको जोड़ने पे 29 आया है उसके सामने आप 1 लिखिए। तो इन तीनों नंबरों को जोड़ने पर, चारों नंबरों को जोड़ने पर आपका कितना आ जाता है, 29 आ जाता है। तो इन चारों जगह पे हम 1 लिखेंगे, बीच में जो भी जगह बच गया वहाँ पे 0। तो 1101 1101 यही वैल्यू किसका हो जाएगा, यही वैल्यू आपका 29 का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी नंबर अब आपके सामने आएगा तो उसको आप आसानी से जो है डेसिमल से क्या कर सकते हैं, बाइनरी में बदल सकते हैं। तो आगे से कभी किसी नंबर को बाइनरी में बदलने के लिए बोला जाए तो आपको एक बहुत सिंपल सा काम करना है। वह सिंपल सा काम क्या है, ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं, आपको राइट से लेफ्ट की ओर लिखना है यह पैटर्न। सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32 फिर 64, आगे जितना जरूरत हो, जितना बड़ा संख्या होगा दोगुना करते हुए आपको लिखना है। और जिसका भी वैल्यू पूछा जाए आप देखिए कि किन नंबरों को जोड़ने पर वह वैल्यू आएगा। जिन नंबरों को जोड़ने पर वह वैल्यू आएगा उसके सामने 1, बाकी जो भी बीच में जगह बचता है वहाँ पे लिखेंगे 0। अब देखिए यह जो नंबर आप देख पा रहे हैं ना, यह सभी का सभी नंबर बाइनरी में है। यह किस में है, यह आपका बाइनरी में है। अब इन बाइनरी वाले नंबर को ना डेसिमल में हमें बदलना है। आइए इसको डेसिमल में बदलना सीखते हैं। यह जो नंबर है वो आपका बाइनरी में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है।
अब बाइनरी को डेसिमल में बदलना और आसान है। करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपको यहाँ से शुरू करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ऐसे है, मतलब दोगुना होते जा रहा है। तो यहाँ भी आप राइट से लेफ्ट दोगुना करते हुए लिखिए। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर क्या लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे 8, फिर हो जाएगा 16, फिर 32, फिर 64। सभी अंक के सामने आपको नंबर लिखते हुए चले जाना है। अब जिसके जिसके सामने आपका जीरो आया उस वैल्यू को नहीं जोड़ना है। जिसके सामने भी जीरो आया उसको छोड़ दीजिए, बाकी सभी नंबर को जोड़ लीजिए। तो 64 और 32 कितना हो, 64 और 16 हो जाएगा 80। 80 में 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 112 और 113। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 113। क्या करना है आपको यहाँ पे, जो करना था रिपीट हम कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। राइट से लेफ्ट में जो है 1 से शुरुआत करते हुए दोगुना लिखना है। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। अच्छा देखिए 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 है और 0 वाले को तो ऐड करते नहीं है। तो 2, फिर यहाँ 4, फिर यहाँ 8, अब क्या लिखेंगे हम 16। अब डबल कर लीजिए 32, अब डबल कर लीजिए कितना 64। तो 64 और 32 कितना हो जाएगा 96। 96 में 16 जोड़ेंगे 112 और 113। यही आपका क्या होगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो भी नंबर है उसको इस तरीके से राइट टू लेफ्ट बिठा दीजिए। ठीक है, वही चीज है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हमें क्या करना है, इस संख्या को बाइनरी में बदलना है। तो शुरू करिए। सबसे पहले 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 0 है, इसके सामने 0 है, लिखिएगा जुटेगा नहीं। तो 1 2, यहाँ क्या लिखेंगे हम 4। आगे देखिए 8 16, यहाँ क्या लिखेंगे 32। लिखना तो सब जगह है। यहाँ भी देखिए 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। लेकिन जिसके सामने 0 होता है उसको हम लोग नहीं जोड़ते हैं, तो वहाँ लिखेंगे ही नहीं। अब 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो यह वैल्यू किसका है, यह वैल्यू आपका 36 का हो गया। यहाँ चलिए इस क्वेश्चन को आप बदलिए डेसिमल में। शुरू करिए। सबसे पहले 1, फिर 2, फिर क्या होगा 4। तो 4 लिखेंगे क्योंकि इसके सामने 1 है। फिर 8 नहीं लिखेंगे, फिर 16 लिखेंगे, फिर 32 नहीं लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 64। अब जोड़ दीजिए वैल्यू को, 64 16 80, 80 और 4 कितना 84। तो यह वैल्यू किसका है 84 का। यानी कोई भी संख्या दिया जाए, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आप उसको बड़े आराम से क्वेश्चन को देख करके अपना आंसर बता सकते हैं कि इसका बाइनरी में वैल्यू क्या होगा। बाइनरी वाले वैल्यू को डेसिमल में बदलने के लिए क्या करना है, राइट से लेफ्ट आपको 1 से शुरू करते हुए दोगुना करते हुए लिखना है। पहले 1, फिर 2, फिर 4। उसमें से भी जहां 0 दिखे वहां लिखिए ही नहीं। आगे बढ़िए। अब आगे जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है उसको देखते हैं। उसके पहले इन नंबर को यहाँ देख लीजिए, डेसिमल में नंबर दिया गया है, पॉइंट के फॉर्म में दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन पॉइंट के फॉर्म में हो तो उसे कैसे बाइनरी में बदलना है, देख पा रहे होंगे यहाँ पे डेसिमल नंबर है और यहाँ से बाइनरी नंबर है और सबका सब पॉइंट में है। तो पॉइंट वाले नंबर को बदलने का तरीका क्या होता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले 30 का वैल्यू बताइए, पॉइंट को छोड़िए, 30 का वैल्यू बताइए। तो 30 देख लीजिए 32 के पहले मिलेगा, किसको किसको जोड़ने पर, एक तो 16, 8 24, 4 28 और 2 30। इन चारों को जोड़ने पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और जो बच गया वहाँ 0, यानी 4 1 पर 0 लिखेंगे। तो 4 1 पहले लिखिए और इसके बाद 0 लिखिए। यह वैल्यू किसका हो गया 30, सॉरी 16 8 24 4 28 और 2 30। हाँ ठीक है, यह वैल्यू किसका हो गया 30 का। तो 30 का मान आप लिख दिए। अब 30 के बाद क्या है पॉइंट, तो यहाँ दे दीजिए पॉइंट। अब यहाँ जो नंबर आप देख पा रहे हैं इसको बदलना है, पॉइंट वाले नंबर को बदलना है बाइनरी में। तो पॉइंट वाले नंबर को बाइनरी में कैसे बदलते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। पॉइंट वाले नंबर को बाइनरी में बदलने का तरीका होता है, देखिए 0.125 है ना, 0.125 है, इसी को बदलना है बाइनरी में। तो बाइनरी में बदलने का, पॉइंट वाले नंबर को बाइनरी में बदलने का तरीका है कि इसको डबल करिए और जो भी पूर्णांक आए, पूर्णांक यानी दशमलव से पहले जो वैल्यू आए उसको यहाँ पे लिख दीजिए। क्या करना है, डबल करना है और पॉइंट के पहले जो वैल्यू आएगा उसको लिख देना है। देख ध्यान रखिएगा, 3 अंक के बाद दशमलव है, गुना करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें फिर से 3 अंक के बाद हम दशमलव पहले देंगे। तो 125 है, 2 से गुना करिए, जब 2 से गुना करिएगा कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव फिर से दीजिए। देखिए पॉइंट के पहले क्या कोई पूर्णांक आया, नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 लिखेंगे। पॉइंट के पहले कोई पूर्णांक नहीं आया। जब हम इसको डबल किए, 125 को डबल किए तो 250 आया। 250 देख लीजिए यहाँ पे पॉइंट के पहले कोई पूर्णांक आया, नहीं आया। ठीक है, चलिए तो 0 लिखिए। अब फिर से इसको डबल करिए, 250 को डबल करिए, 250 को डबल करिएगा कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए। क्या पॉइंट से पहले कोई पूर्णांक आया, नहीं आया, तो क्या लिखेंगे हम 0 लिखेंगे।
फिर से क्या करना है, फिर से इसको डबल करना है, तो 500 का डबल करिए, कितना हो जाएगा 1000। 500 का डबल 1000। 3 अंक के बाद दशमलव था, 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए। क्या पॉइंट के पहले कोई पूर्णांक आया? इस बार आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। आगे चलिए, अब पॉइंट के पहले जो आया उसको छोड़ दीजिए, जो पॉइंट के बाद बचा अब उसको लेकर के फिर से दोगुना करिए, तो उसके बाद क्या बचा है, यही बचा है, तो इसको अगर आप दोगुना करोगे तो 0 0 ही आएगा। यानी 30.125 का वैल्यू हो जाएगा 111, 4 बार 1 है ना, 0.001, यही आपका इसका क्या होगा, बाइनरी में वैल्यू हो जाएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे और क्लियर होगा। जो पॉइंट वाला, जो भिन्न वाला भाग है उसको क्या करना है, उसको डबल करना है, और दशमलव के पहले अगर 1 आता है तो 1 लिखना है। दो ही चीज आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 0 आएगा। तो दशमलव के पहले अगर कुछ नहीं आता है तो 0 लिख देंगे, दशमलव के पहले अगर 1 आ जाता है तो 1 लिखेंगे। समझ पा रहे होंगे। आइए इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 29 का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो 29 देख लीजिए, 16 8 24 4 28 और 1 29, जिनको जिनको जोड़ने पे 29 आएगा उसके सामने 1, और रेस्ट जो बच गया वहां पे 0। तो 1 1 1 0 1, 29 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1, यह वैल्यू आपका 29 का हो गया। तो 29 का मान लिख दिया, पॉइंट है तो पॉइंट। अब जो बच गया वैल्यू ना 0.25, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 0.25 को आप यहाँ पे बाइनरी में कन्वर्ट करिए। 0.25 क्या तरीका हमने आपसे कहा है कि भाई इसको डबल करो, और डबल करने के बाद पॉइंट से पहले अगर 1 आता है तो 1 लिखिए, पॉइंट के पहले अगर 0 आता है तो 0 लिखिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको डबल करिए, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 25 दूना 50, 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। दशमलव के पहले क्या मिल रहा है, 0, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0 लिखेंगे। फिर से इसको डबल करिए, 50 का डबल क्या हो जाएगा सर, 50 का दोगुना होता है 100। 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ दशमलव देंगे ना, तो 50 का दोगुना कितना हो जाएगा 100, और 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए। यानी पॉइंट के पहले क्या मिला, इस बार 1 मिला। अब जो बच गया है वह क्या है, पॉइंट के बाद 0 0 ही है, तो 0 0 बच गया, इसको दोगुना करिएगा तो 0 ही आएगा। यानी यही वैल्यू आपका किसका होगा, 29.125 का। उम्मीद करते हैं कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अब इस बार जो वैल्यू है केवल पॉइंट में ही है, और इसी को बदलना है बाइनरी में। आइए इसको अच्छे से बदल के हम लोग सीखते हैं। 0.8125 बाइनरी में बदलना है ना। कैसे बदलेंगे भाई, दोगुना करेंगे, और दोगुना करने के बाद पॉइंट के पहले अगर 1 आया तो 1 लिख देना है, ठीक है। तो दोगुना करिए, देखिए 5 दूना 10, 0 हासिल 1, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूना 4 और 1 5, और 81 दूना 162। क्लियर। चलिए, जब आप इसको डबल करिएगा तो यह वैल्यू आएगा। इसमें कितना अंक के बाद दशमलव था, 4 अंक के बाद, तो इसको डबल करने के बाद जो वैल्यू आया वहां भी 4 अंक के बाद दशमलव दीजिए। तो 4 अंक के बाद दशमलव देने पर पूर्णांक क्या मिला, 1। तो यहाँ लिख दीजिए सबसे पहले 1, 0.1, चूंकि यह जो मान होगा पॉइंट के बाद ही होगा, 0.1 लिख दिए। अब जो मान देख रहे हैं, क्या मान है हमारे पास, 0, 1 तो निकाल लिए, अब 0 बचा, तो 6250। फिर से क्या करेंगे, आप चाहे तो 0 को हटा सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू ऐसे भी नहीं होता है, तो 6 पॉइंट हम इसके लिए तो इतना लिख सकते हैं। अब फिर से इसको डबल करिए, डबल करिए, देख लीजिए 625 का दोगुना कितना हो जाएगा, 1250 हो जाएगा। 3 अंक के बाद दशमलव है, फिर से 3 अंक के बाद दशमलव दीजिए। पॉइंट से पहले क्या मिला, 1 मिला, तो फिर से क्या लिखेंगे हम, 1 लिखेंगे। अब भिन्न भाग क्या बचा, 0.25, ठीक है, 25 0 है, पॉइंट के बाद 0 नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा। फिर से इसको डबल करिए, 25 का डबल क्या हो जाएगा 50, 2 अंक के बाद दशमलव, क्या मिलेगा पॉइंट से पहले, कुछ नहीं, मतलब कि 0। फिर से इसको डबल करिए, देखिए फिर से डबल करिए, 50 का डबल कितना होगा, 100 होगा, पॉइंट के 2 अंक के बाद है, 2 अंक के बाद दीजिए, पॉइंट से पहले क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। आगे 0 0 आपका बच गया, तो यही आपका इसका क्या हो जाएगा, बाइनरी में वैल्यू हो जाएगा। क्या किए हैं, दोगुना किए, दोगुना करने के बाद पॉइंट के पहले अगर 1 आ गया तो 1 लिख दिए, 0 आ गया तो 0 लिख दिए। यानी दोगुना करने के बाद जितने अंक के बाद दशमलव था उतने अंक के बाद दशमलव डालिए, और पॉइंट के पहले जो आता है उसको लिखते चलिए। तो यहाँ पे अभी जो नंबर आप देख पा रहे थे, उन नंबरों को हम लोग, पॉइंट वाला नंबर था उसको हम लोग क्या किए, बाइनरी में बदलना सीखे हैं। अब यहाँ जो नंबर आप देख पा रहे हैं, यह वाला सब, यह आपका बाइनरी का नंबर है, इसको डेसिमल में बदलते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो पूर्णांक भाग है उसको बदलिए। तो देखिए 1 2 4 8 16 भी तो सीखे आप, तो 16 8 24 4 28, तो पॉइंट से पहले क्या हो जाएगा 28। अब जो वैल्यू आएगा पॉइंट के बाद, अब हमारे पास क्या है 0.1, समझिएगा क्या है 0.01 है, इसको बदलना है आपका डेसिमल में। बाइनरी का नंबर है,
पॉइंट से पहले वाले को कैसे चेंज करते हैं, बिल्कुल वो उस पैटर्न से 0 0। तो सबसे पहले 1 2 4 8 16 लिखेंगे, 16 8 24 4 28, सबको जोड़ लीजिए 28। पॉइंट से पहले तो 28 आ गया। पॉइंट के बाद क्या है, 0 1 है। तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझिएगा। जो 0 है इसको छोड़ दीजिए, इस एक को लिख देखिए कि यह एक जो है वह दशमलव के कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद, तो नीचे में 4 लिखिए। अगर 1 अंक के बाद तो नीचे में 2 लिखेंगे। दरअसल हम लोग लिखते हैं पहले 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4, इस तरीके से। तो यह एक जो है दशमलव के 2 स्थान बाद है, यानी हम लिखेंगे 1/2 का पावर 2 यानी 4। तो 1/4 का मान बताइए कितना होता है, 0.25। क्या होता है, 0.25, यानी 28.25। यही आपका इसका मान हो जाएगा। क्लियर। और आगे चलते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इस नंबर को आप बाइंडिंग में बदलिए। तो देखिए 1 2 4 8, तो 8 और 1 9। पॉइंट से पहले हमें क्या मिला, 9। अब पॉइंट वाले नंबर को हम बाइंडिंग में बदलते हैं। तो पॉइंट वाला नंबर क्या है, 0.1010, 0.1010, इसको बाइंडिंग में बदलना है। तो आप देखिए इस एक के लिए क्या लिखेंगे, दशमलव के 1 स्थान बाद है तो नीचे में 1 2 लिखेंगे, प्लस आगे चलिए 0 है उसको छोड़ दीजिए, फिर अगला एक को देखिए 1 लिखिए, और यह दशमलव के 1 2 3 स्थान बाद है तो नीचे में लिखेंगे 2 का क्यूब यानी कितना, 8। आगे 0 है इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, 0 को छोड़ देना है, सिर्फ 1 को देखिए। यह 1 दशमलव के 1 स्थान बाद है तो इसके नीचे 1 2 लिखेंगे। यह कितने स्थान बाद है, 1 2 3 स्थान बाद है तो नीचे में 3 2 लिखेंगे, यानी 2 का क्यूब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। बस इसी को जोड़ लीजिए। 1/2 में 1/8 जोड़िए, एलसीएम 8 हो जाएगा। 2 चौके 8, तो 4 4 और 1 5, 5/8 का मान बताइए, 0 दशमलव दीजिएगा 50 हो जाएगा। 8 छके 48, 2 बचेगा 20, 8 दूना 16, 4 बचेगा 8 पंचे 40, यानी 0.625। तो 9.625 पॉइंट के बाद यही वैल्यू आएगा ना, तो 9.625 इसी को हम लोग यहाँ पे लिख दिए। आगे चलिए, इसका मान बताइए। पॉइंट से पहले देखिए 1 2 नहीं लिखेंगे, 4 8 नहीं लिखेंगे, 16। देखिए 1 2 4 8 16, 16 4 20 और 1 21। पॉइंट से पहले क्या आ गया, 21 आ गया। पॉइंट है तो पॉइंट। अच्छा, इस एक को बताइए कि यह 1 दशमलव के कितने स्थान बाद है, 1 स्थान बाद, तो नीचे में 1 2 लिखेंगे, प्लस यह 1 दशमलव के 2 स्थान बाद है तो नीचे में 2 बार 2 लिखेंगे, यानी 2 गुने 2 तो 4 हो जाएगा। और आगे 0 है, 0 को छोड़ दीजिए। कैलकुलेट करिए, 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4। 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 1 में 2 से गुना करेंगे, 2 और 1 3, 3/4 आया। 3/4 का मान 0.75 होता है ना, तो पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा। 4 7 28, 4 पंचे 20, यानी 21 दशमलव, यही तो पॉइंट आया ना, 21.75 इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देखिए कि अगर पॉइंट में भी बाइंडी वाला नंबर दिया जाए उसको आप डेसिमल में बदल सकते हैं, और डेसिमल में अगर बाइंडी वाला नंबर दिया जाए उसको भी आप, यानी पॉइंट के फॉर्म में दिया जाए तो उसको भी आप बाइंडी में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आइए सवाल देखिए क्या पूछा गया था, 26.85 को बाइंडिंग में बदलिए। हम क्या करेंगे, बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 26 खोजिए कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 8 16, 16 8 24 2 26, यानी यहाँ पे 26 है। अच्छा देखिए यहाँ पे 26 है, यानी 26 के लिए 11010 होना चाहिए। तो यह 26 नहीं हो सकता, यह 26 नहीं हो सकता है। तो जब हम इसको पकड़े, देखिए 1 2 4 8 16, 16 8 24 2 26, तो 26 का मान 11010 है। तो 11010, 11010 नहीं है, 11010 नहीं है, मतलब दो ऑप्शन में से हम लोग क्या कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को हटा लिए, क्योंकि वह 26 नहीं है। अब जो बाकी बच गया उसको हमें यह पकड़ना है कि यह 85 इसमें से कौन है। ठीक है, पॉइंट के बाद, पॉइंट तक तो दोनों मैच कर गया, पॉइंट के बाद वाला मैच करिए कि कौन सा मैच होगा। तो सिर्फ 0.85 को हमें बाइंडिंग में बदलना है। तो आइए बदलते हैं, कैसे करेंगे, डबल करेंगे। क्या करेंगे, डबल करेंगे, और पॉइंट से पहले जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे। तो 85 का डबल होता है 170, 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, यानी सबसे पहले तो 1 पॉइंट के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए, तो 0.1। और आगे चलिए, अब पॉइंट हटाइए, क्या बचा हमारे पास 0.70, फिर से इसको डबल करिए, तो 70 दूना 140, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है, 70 दूना 140, 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ दशमलव दे दीजिए। तो पुनः पॉइंट से पहले क्या आ गया आपका, 1 आ गया, यानी 0.11 वाला कौन सा ऑप्शन है, विकल्प बी, तो विकल्प बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले हम इसमें से देखें कि 26 किस में है, तो 26 ऑप्शन ए और बी में है। अब आगे 0.85 है ना, तो 0.85 को बाइंड्री में कैसे बदलेंगे, भाई पॉइंट में है तो इसका मान तो पॉइंट में ही आएगा। आप इसको डबल करिए, और डबल करने के बाद जो भी पूर्णांक आए उसको लिखिए। तो 85 का डबल 170 होता है,
2 अंक के बाद दशमलव है तो डालिए, पॉइंट से पहले क्या मिला, 1 मिला। अब यहाँ 70 है, पॉइंट के पहले क्या बचा, अब 70, आप इसको 0.7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 7 के बाद 0 का वैसे भी, पॉइंट के बाद 0 का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसको डबल करिए तो 7 का 2 गुना कितना होगा, 14। 1 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव डालिए, यानी एक बार फिर से यहाँ क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो 0.11 आप चाहे तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। पॉइंट के पहले बाद क्या बचा, 0.4, फिर से इसको डबल करिए, 4 का 2 गुना कितना, 8, 1 अंक के बाद दशमलव यानी कुछ नहीं आया तो 0, फिर इसको डबल करिए, 8 का 2 गुना 16, 1 अंक के बाद दशमलव तो फिर से क्या आ गया, 1 आ गया। तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, हम लोग ऑप्शन से यहाँ पे क्या करेंगे, जो गलत है उसको एलिमिनेट यहाँ पे कर देंगे। आगे चलिए, यहाँ जो नंबर दिया गया है उसको बदलना है बाइनरी में। अब आइए इसको चेक करिए, देखिए 1 2 4 8, 8 4 12 और 1 13, हमारा आंसर वही होगा जो 13 होगा। तो 13 कहाँ पे है, ना तो यह 13 है ना यह 13 है, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से ही कोई हमारा आंसर होगा। अब हम क्या कर सकते हैं, या तो इस वाले को पॉइंट में या तो इस वाले को हम बदल सकते हैं बाइनरी में, सॉरी डेसिमल में, या फिर इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन के पॉइंट वाले हिस्से को हम बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको चेक करते हैं, 0.625 है, इसको डबल करिए, 625 का 2 गुना कितना होता है, 1250 होता है, कितना होता है 1250, और दशमलव कितने अंक के बाद था, 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद दीजिए, क्या मिला, पॉइंट के पहले 1, तो पॉइंट के पहले 1 हमारा हो जाएगा 0.1, क्लियर। आगे चलिए, अब देखिए हमारे पास क्या है 0.25, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ दीजिए, डबल करिए, 25 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दीजिए, क्या मिला, कुछ नहीं मिला, मतलब कि 0। अब 0.5 भी लिख सकते हैं और 0.50 भी लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद 0 का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं, तो 0.5 भी लिखिए, इसको डबल करिए, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव दीजिए, कितना आ रहा है 1, यानी 101, तो 101 तो नहीं है, मतलब हमारा आंसर ए वाला नहीं होगा, विकल्प डी हो जाएगा। क्या किए समझ पा रहे होंगे, ऑप्शन ए और डी में से कोई हमारा आंसर होगा, क्योंकि 13 है, यह वाला जो है पूर्णांक वाला भाग कितना है 13, तो 13 पूर्णांक 2 ही ऑप्शन में है। अब इस ऑप्शन को हम चेक किए कि क्या इसका मान जो है इससे मैच कर रहा है, तो जब हम इस पार्ट को बाइनरी में कन्वर्ट करने गए तो इसका वैल्यू 10 जैसे ही आया, वैसे ही हम समझ गए कि यह हमारा आंसर नहीं हो सकता है ना। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा आंसर वही होगा जिसमें 10 नहीं 110 आना चाहिए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या कहता है कि इस वाले भाग को आप बदल लीजिए, तो देखिए 1 बट्टा दशमलव के 1 स्थान बाद है तो नीचे में 2, इस 1 के नीचे में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, प्लस इस 1 के नीचे में क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 यानी कि 16, क्योंकि यह आपका देखिए 1 2 3 4 अंक के बाद है। एलसीएम बताइए कितना हो जाएगा 16, 2 8 16, तो यहाँ 8 हो जाएगा, 4 चौके 16 तो 4 हो जाएगा, 16 तो है ही, 8 4 12 और 1 13, 13 बट्टा 16 का मान बताइए क्या होगा। और 13 बट्टा 16 सबसे पहले पॉइंट देंगे तो 130, 16 8 128 हो जाएगा, 2 बचेगा 20, 16 एकम 16, 4 बचेगा 40, 16 दूना 32, 8 बचेगा, 16 पंचे 80, यानी 0.8125, तो 0.8125 किस ऑप्शन में है, विकल्प डी में है, तो विकल्प डी हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलिए, यहाँ बाइनरी संख्या दे रखा है, इसको दशमलव में बदलना है, आइए बदल लेते हैं, इसको बदलिए, देखिए यह 1 है, फिर 2, यह 4 8 16, तो 16 8 24 4 28 और 1 29, हमारा आंसर कौन होगा जिसमें 29 होगा, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, क्या होगा 29 वाला। अब इस पार्ट को देख लीजिए, इसको आराम से बदल सकते हैं, पॉइंट वाले भाग को 1 लिखिए, और यह 1 पॉइंट के कितने स्थान बाद 1 2 3, तो नीचे में 2 का क्यूब 8, और 1 बट्टा 8 का मान 0.125 ही होता है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट देंगे 0 10, 8 एकम 8 2 20, 8 दूना 16, 125, तो 125 वाला कौन सा ऑप्शन है, 125 वाला विकल्प सी है, तो विकल्प सी हमारा आंसर होगा। भाई इस भाग को पॉइंट में बदल रहे हैं, तो इसको जब पॉइंट में बदलिएगा तो 0.125 आएगा, तो 0.125 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, तो हमारा आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। आगे चलो, यहाँ देखिए, यहाँ जो नंबर दिया गया उसको बाइनरी में बदलना है, आइए बदलते हैं। देखिए सबसे पहले आप बताइए 57 हमें खोजना है ना, देखते हैं किसमें है, 1 2 4 8 16 32, 32 16 48 8 56 1 57, 57 है यह, देखिए 1 लिखिए, फिर 2 4 नहीं लिखेंगे, 8 16 32, 32 16 48 8 56 और 1 57, तो 57 वही होगा जिसमें 111 होगा, तो इसमें 111 नहीं है शुरू में, इसमें भी 111 नहीं है, 111 0 11, इसमें भी 111 नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ा,
111,001 57 का वैल्यू ऐसा होता है, तो ना यहाँ 57 है, ना यहाँ 57 है, ना यहाँ पे 57 है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हटा दिए, हमारा आंसर कौन हो गया? विकल्प ए हो गया। तो आगे से जब भी क्वेश्चन बाइनरी का मिले तो कुछ इसी तरीके से आपको इसको सोल्व करना है। इसका पीडीएफ आपको मिलता है मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम से जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। बाकी इसी तरह से नए नए कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे भी सिखाया जाएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।